ग्रिमवॉर्स हमारे यूनिवर्स में तो ये मैनुअल बुक ऑफ मैजिक या विच क्राफ्ट को बोलते हैं, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि स्पेल्स और रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करें। इसी से इंस्पायर्ड होकर यूकी सर ने उनकी सबसे फेमस मांगा ब्लैक क्लोर में ग्रिमवॉर का कॉन्सेप्ट डाला और इसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बना दी सीरीज की। ग्रिमवॉर्स, जिसे तुम स्पेल बुक्स के भी नाम से जानते हो, ये इजीली सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है किसी भी मेज के लिए, क्योंकि इसके बिना किसी भी मेज का उतना ही काम है ब्लैक क्लोर यूनिवर्स में जितना टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक इंडस्ट्री में, यानी कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें सुन के तुम्हें इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि ये ग्रिमवॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज में। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज अ ग्रिमवॉर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लैक क्लोवर। तो ब्लैक क्लोर में किसी भी मेज का सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ग्रिमवॉर तो है, पर माना द एनर्जी सोर्स बिहाइंड द मैजिक, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक नाइट बिना माना के वैसे ही है जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री बिना श्रेया घोषाल के, यानी इनकम्प्लीट। ग्रिमवॉर्स दिखने में तो किसी भी ट्रेडिशनल बुक जैसी होती हैं, पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैजिक स्पेल्स होते हैं जो कि बिना माना के यूज नहीं कर सकते हैं। हर एक नाइट के पास उसकी एक यूनिक स्पेल बुक होती है और एक टाइम पे एक स्पेल बुक का एक ही यूजर हो सकता है अंडर नॉर्मल सिचुएशंस। हर एक नाइट का एक स्पेशल कनेक्शन होता है उसकी स्पेल बुक के साथ, क्योंकि ये वो मेन टूल है जो कि उनके मैजिक को एम्पावर करता है। और ये कनेक्शन तुम ये देख के पता लगा सकते हो कि वो कितने नए स्पेल मैनिफेस्ट कर पाते हैं। कोई भी न्यू स्पेल बुक के ब्लैंक पेजेस पे आते हैं और जिस यूजर ने जितने नए स्पेल्स बनाए उसकी लेगेसी उतनी ब्यूटीफुल होती है। तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया है कि ग्रिमवॉर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीरीज में। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट रोल्स डू ग्रिमवॉर्स प्ले इन द सोसाइटी। जब क्लोर किंगडम के मेजेस 15 साल के हो जाते हैं तो उनके लिए एक सेरेमनी होती है जहाँ पे उन्हें उनकी ग्रिमवॉर्स मिलती है, और ये एक ट्रेडिशन और पैसेज है किसी भी मेज के लिए एक नाइट या कैप्टन या विजार्ड किंग बनने का। इस सेरेमनी में मेजेस को एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पे स्पेल बुक अपने यूजर खुद ढूंढ लेती है। पर हमारे प्रोटैगनिस्ट आस्था के केस में ऐसा नहीं होता है। जब आस्था सेरेमनी से आ जाता है बहुत दुखी मन से, क्योंकि उसे स्पेल बुक नहीं मिली होती है, पर तभी उसके भाई यूनो के ग्रिमवॉर एक सेलिक नाम का आदमी लेता है। तो जब आस्था इस सेलिक नाम के आदमी से लड़ रहा होता है कि वो यूनो की स्पेल बुक वापस कर दे, तभी आस्था को उसकी स्पेल बुक मिलती है। एक स्पेल बुक को ओन करना पहला स्टेप होता है टॉप रेटेड मेज बनने का, और इसी की हेल्प से एक मेज मैजिक नाइट में ज्वाइन कर सकता है। एनुअल मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मैजिक नाइट कैप्टन्स के पास ऑप्शन होता है कि वो किस मेज को अपनी स्क्वाड में लेंगे। ये सिलेक्शन वैसा ही होता है जैसे रोडीज के ऑडिशंस। जो रॉयल फैमिलीज होती हैं चारों किंगडम की, वो बस नाम की रॉयल नहीं है, उनके पास रॉयल माना भी होता है जिसमें बहुत ही स्ट्रेंथ होती है, और यही स्ट्रेंथ ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं, क्योंकि एक रॉयल दूसरे रॉयल से शादी करता है जिससे उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी रॉयल ब्लड वाली होती है। तो इससे रॉयल स्ट्रेंथ रॉयल्स के पास ही रहती है, पर आज तो इसे बदल सकता है। ये जो कॉमनर्स या लो क्लास मेज होते हैं इनके पास वीक माना होता है, पर ऐसा नहीं है कि इनकी किस्मत में बस वीक माना ही है, ये भी पावरफुल माना मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि इक्वल स्ट्रेंथ बनी रहे रॉयल्स और कॉमनर्स के बीच में। वैसे तुमने एक चीज तो ध्यान दी होगी कि चारों किंगडम में सबसे पावरफुल नाइट तुम्हें क्लोर किंगडम में देखने को मिलते हैं, और ये अपनी स्ट्रेंथ जस्टिस के लिए यूज करते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब तुमने इतनी चीजें जान ली हैं स्पेल बुक के बारे में, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना चाहिए कि इन स्पेल बुक्स को रैंक किस बेसिस पर करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लैक क्लोर लोर। वैसे तो स्पेल बुक के लिए कोई फॉर्मल रैंकिंग सिस्टम नहीं बना है जैसा कि मैजिक के लिए है, पर हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक किंगडम की स्पेल बुक पे एक सिंबल होता है क्लोवर का, और जिसकी बुक पे जितने ज्यादा लीफ वाला क्लोवर होगा वो बुक उतनी ही पावरफुल होगी। सबसे ज्यादा हमें 3 लीफ क्लोवर वाली बुक देखने को मिलती है। ये बहुत ही कॉमन होती है, इतनी कॉमन कि अगर तुम भीड़ में से 100 लोगों को उठा के पूछोगे कि तेरे पे कौन सी स्पेल बुक है, तो वो 3 लीफ क्लोवर बोलेंगे। पर 4 लीफ क्लोवर एंड 5 लीफ क्लोवर ये बहुत ही रेयर होती हैं, यानी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जितनी मुश्किल से अच्छे एनिमे फैंस या मेरी ऑडियंस। हर एक क्लोवर लीफ का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है क्लोर किंगडम के ट्रेडिशन में। फर्स्ट लीफ फेथ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड होप को, थर्ड लव को, और फोर्थ गुड लक को, और कभी कभी पावरफुल मैजिक को भी। ये तो काफी अच्छी और नॉर्मल चीज है, पर 5th लीफ डेविल कंटेन करता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और यही वाली स्पेल बुक हमारे प्रोटैगनिस्ट आस्था के पास है। बाकी तीनों किंगडम में हर एक लीफ का एक अलग मीनिंग है जो कि हमें बताया नहीं है, और उनके बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी तीनों किंगडम में पावरफुल स्पेल बुक्स नहीं है, उसमें भी ठीक ठाक पावरफुल स्पेल बुक्स हैं, लेकिन क्लोर किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल बुक्स हैं, और जिसकी स्पेल बुक में सबसे पावरफुल स्पेल्स हैं वो और कोई नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट आस्था है, क्योंकि उसकी बुक में डेविल है।
आस्था से पहले ये वाली स्पेल बुक एल्फ ट्राइब के लीडर लिचिट पे थी। जब लिचिट ये वाली स्पेल बुक यूज किया करता था तब ये 4 लीफ क्लोर बुक हुआ करती थी और इसके अंदर मैजिक स्वॉर्ड्स हुआ करती थी। पर जब ये बुक आस्था के पास आई तो वो मैजिक स्वॉर्ड्स एंटी मैजिक स्वॉर्ड्स में बदल गई और इसका रीजन तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। एक बहुत ही पावरफुल डेविल जिसका नाम ज़ेक्रेट था, जिसने पूरा एल्फ ट्राइब डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसने ही लिचिट की स्पेल बुक पे 5th लीफ मैनिफेस्ट किया था। आमतौर पर डेविल एक अलग दुनिया में रहते हैं, पर अगर उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में आना है तो उन्हें 4 लीफ क्लोर स्पेल बुक का यूज करना पड़ेगा ताकि वो मैनिफेस्ट कर सके ह्यूमन वर्ल्ड में आने की। और ये तभी हो सकता है जब स्पेल बुक का यूजर डिस्पेयर की स्टेट में हो। ज़ेक्रेट ने स्पेल बुक तो सक्सेसफुली ले ली थी और 5th लीफ भी मैनिफेस्ट कर दिया था, पर वो लिचिट की बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि सारे एल्फ ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो उसकी बॉडी बचा लें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पावरफुल और नोटेबल स्पेल बुक किस पे है। बात करें सबसे पावरफुल और नोटेबल स्पेल बुक की तो ये हमारे प्रोटैगनिस्ट आस्था के पास है, क्योंकि इसका मैजिक एंटी मैजिक टाइप है और ये एक 5 लीफ क्लोर बुक है। क्योंकि इसका मैजिक एंटी मैजिक टाइप है और ये एक 5 लीफ क्लोर बुक है जो कि आज तक किसी के पास हमने नहीं देखी है ह्यूमंस के केस में। इसके बाद आती है लिचिट की स्पेल बुक, क्योंकि इसका मैजिक टाइप स्वॉर्ड मैजिक है और ये 4 लीफ क्लोर स्पेल बुक है। और इसके बाद आती है यूनो की स्पेल बुक, क्योंकि इसका मैजिक टाइप विंड मैजिक है और ये 4 लीफ क्लोर स्पेल बुक है। इन तीनों के बाद आती है जूलियस की स्पेल बुक, क्योंकि इसका मैजिक टाइप टाइम मैजिक है, पर हमें इसके बुक में कितने लीव्स है ये नहीं बताया गया है। इन सब के बाद लूमियर द विजार्ड किंग और पैट्री द लीडर ऑफ आई ऑफ द मिडनाइट सन की स्पेल बुक आती है, क्योंकि इनका मैजिक टाइप लाइट मैजिक है और ये 4 लीफ क्लोर बुक है। क्लोर किंगडम के बाद किसी के पास थोड़ी पावरफुल स्पेल बुक्स हैं तो वो डायमंड किंगडम है, और डायमंड किंगडम पे जिस पे सबसे पावरफुल स्पेल बुक है वो है मार्स और फाना की, क्योंकि इनका मैजिक टाइप हाइब्रिड क्रिस्टल फायर मैजिक है। पर हमें ये नहीं बताया कि इनके स्पेल बुक में कितने क्लोर लीफ है। अब देखो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि आस्था की स्पेल बुक सबसे पावरफुल क्यों है। तो देखो जो आस्था की स्पेल बुक है उसने अच्छे से पूरी हिस्ट्री देखी हुई है, क्योंकि वो तब से एग्जिस्टेंस में है जब से ये सारी ट्रेजेडीज होना स्टार्ट हुई थी। क्या मतलब ये मनहूस है। इसका पहला ओनर था लिचिट, जिसके साथ रह के इसने उसका पूरा ट्राइब खत्म होते हुए देखा और उसे मॉन्स्टर बनते हुए देखा, और इसने अपने ओनर को डीप डिस्पेयर की स्टेट में भी जाते हुए देखा था, जिसकी वजह से डेविल ने इसकी बुक में 5th लीफ भी मैनिफेस्ट कर दिया था। पर इसका प्लान फेल हो जाता और 5 लीफ ग्रिमवॉर अबेंडेंड हो जाती है चारों नेशंस में। इन सब चीजों के बाद स्टोरी में आती है लिचिटा, आस्था की मिस्टीरियस मदर। ऐसा मान लो कि क्लोर किंगडम वालों ने इसे ऑलमोस्ट अबेंडेंड कर दिया था, क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक रेंज थी जिसके अंदर कोई भी आता था तो ये ना चाहते हुए भी उसका माना एब्सॉर्ब कर देती थी, इसलिए इससे कोई बात नहीं करता था। बात की तो छोड़ो, इसके कोई आस पास भी नहीं आता था। पर बाद में चल के इसे एक डेविल मिलता है जो उसका दोस्त बन जाता है। फिर पता नहीं कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से लिचिटा को ये डेविल स्पेल बुक में सील करना पड़ता है, और बाद में चल के यही वाली स्पेल बुक आस्था को मिलती है। हालांकि आस्था बिना माना के पैदा हुआ था, क्योंकि उसके मदर की कुछ स्ट्रेंज एबिलिटीज थी, पर उसने एंटी मैजिक स्वॉर्ड और डेविल की हेल्प से एक इंपॉर्टेंट प्लेस बना ली है मैजिक नाइट स्क्वाड में। मैं तुम्हें बाकी स्पेल बुक्स के बारे में भी बता सकता हूँ कि क्यों वो इतनी पावरफुल है, जैसे यूनो, जूलियस या यामी की स्पेल बुक के बारे में। पर ये तभी होगा जब इस वीडियो पे 70 लाइक होंगे। तो तुम सब मिलकर इस वीडियो पे 70 लाइक करवाओ, और मैं मिलता हूँ और किसी वीडियो में।